काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डेन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी के मड़वाडीह थाना क्षेत्र के शिवदासपुर से इंद्रपुरी कॉलोनी और काशी विद्यापीठ ब्लॉक मार्ग तक फैले हुए सीवर के गंदे पानी से आम जनता बहुत ही परेशान हो चुकी थी। नाले की सफाई न होने को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त व जलकल विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम शिकायत कर करके हार चुके हैं, परंतु हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती, जिस कारण हम धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सीवर सफाई को लेकर के शिवदासपुर के लोग गुरुवार की सुबह इंद्रपुरी कॉलोनी से काशी विद्यापीठ ब्लॉक मार्ग तक सड़क पर फैले सीवर के गंदे पानी में खड़े होकर के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और जल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि महीनों से नगर निगम का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हम लोगों की समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं किया है। हम लोग नगर निगम, पीएम ऑफिस और कमिश्नर के पास भी ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों को सीवर के गंदे पानी से ही होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। अब तो स्कूल भी खुल गया है और छोटे छोटे बच्चों को भी इसी गंदे पानी से ही होकर गुजरना पड़ेगा। हम लोगों की अपील है कि जल्द से जल्द सीवर की सफाई कराई जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था भी की जाए। अपना परिचय बताइए। शिवानंद राजभर, ग्राम सभा शिवदासपुर। किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? ये नाले का समस्या 1 महीना से बना हुआ है और सारे अधिकारियों को हमने लेटर दिया है और इसके ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कितने दिनों से पानी डूबा है? ये लगभग 1 महीने से डूबा हुआ है। आने जाने में कितनी समस्या हो रही है? अरे बहुत समस्या हो रही है और इसमें बच्चे गिर जा रहे हैं। पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो है और बीमारियां जो है फैल रही हैं। कहाँ लेटर दिए हैं आप लोग? किसको ज्ञापन दिए हैं? क्या ज्ञापन जो है जिला अध्यक्ष, कमिश्नर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएमओ कार्यालय। क्या मांग करते हैं आप लोग? यह नाले की सफाई हो जाए, यही मांग है। अपना परिचय बता दीजिए। ऋतिका वर्मा, शिवदासपुर। समस्या हो रही है आप लोग, क्या है? यहाँ पे 1 महीने से ये सीवर का पानी है और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कंप्लेन भी किया गया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इसके लिए। कितनी समस्या हो रही है आने जाने में? बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से कोई भी जा रहा है, यहाँ पे एक लोग गिर भी गए थे, इतने ज़्यादा हो गए, काई भी हो गए हैं। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपका घर सटा हुआ है, क्या कितनी आपको दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ कहीं भी जाना रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब कहीं भी जाओ, इधर से जाना रहता है, नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सुंदरीकरण का कार्य भले ही किया जा रहा है, परंतु जिस तरह से जगह जगह पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिया जाता है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुंदरीकरण के तहत किए जा रहे कार्यों में लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने टेढ़ी नीम भंडारी गली में सीवर और जल पाइपलाइन डालने के दौरान खोदे गए मार्ग को खस्ता हाल में चुने जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये सभी चित्र ठेका प्राइवेट कंपनियों को ही दे दिया गया है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सभी ठेका प्राइवेट कंपनियों को ही दे दिया गया है। ये विभाग भी कुछ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जमीनी हकीकत जानेगा या नहीं। से पहले अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। डॉक्टर कुलपति तिवारी, महंत काशी विश्वनाथ मंदिर। गुरुजी, क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? गुरुजी, मोहल्ले की समस्या तो देखिए सभासद देखते हैं जी। और मोहल्ले में मैं चूँकि प्राचीन जो है भवन को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तब से इस गली की स्थिति बड़ी खराब है। गली बनवाया गया था, लेकिन अभी 1 सप्ताह पहले कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि मुझे गली में सीवर पाइपलाइन डालनी है, जो कम से कम 30 साल तक तो चलेगा। अब 30 साल की वारंटी दे के वो चले गए। पूरी गली को उन्होंने खोद दिया, सीवर लाइन फाइन जो भी बिछाया हो भगवान जाने। उसके बाद से साफ तमाम क्या ये सड़क गली कैसे कोई कंपनी भरा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नगर निगम के प्रशासक या वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी
सब काम जो कंपनियों को दे चुके हैं। ये गली कब तक बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? इस गली में तमाम जो है वृद्ध है, बुजुर्ग है, बीमारियां हैं, रोगी हैं। मैं स्वयं रोगी हूँ। मैं कैसे जाऊँगा? यहाँ से लेके जो है कन्हैया चित मंदिर के गली के सामने तक पूरी गली खुदी पड़ी हुई है। आप गुरुजी क्या चाहते हैं ये बताइए। हम चाहते हैं गली का निर्माण तत्काल जो है जो तरह से टूटा उसको जो है निर्मित करा दिया जाए और जो हमारे सटी हुई गली उसको निर्मित करा दिया जाए 16 तारीख के पहले। वाराणसी के गोदौलिया स्थित मारवाड़ी अस्पताल में मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 25 फरवरी तक चलेगी। अस्पताल परिसर में लगाए गए इस शिविर का शुभारंभ आज वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने किया। ये शिविर 25 फरवरी तक चलेगी। अस्पताल परिसर में लगाए गए इस शिविर का उद्घाटन आज वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने किया। इस अवसर पर डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान मारवाड़ी अस्पताल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और मारवाड़ी अस्पताल शुरू से ही सेवा कार्य करता आ रहा है। जिस तरीके से आज मोतियाबिंद शिविर का शुभारंभ किया गया है, उससे बनारस सहित आसपास के जनपदों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। क्या है मोतियाबिंद कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं, मोतियाबिंद एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, एक बीमारी है ही नहीं। जैसे हमारा बाल पकता है वैसे ही मोतियाबिंद होना ही सबको होना ही है देर से देर। कभी कभी मोतियाबिंद जन्मजात हो जाता है, वो अलग बात होती है। क्या था आज का समय? आज हिंदू मारवाड़ी युवा अस्पताल गोदौलिया पे नेत्र का कैटरेक्ट की सर्जरी का फ्री आई कैंप है, उसका शुभारंभ हुआ है। और कोरोना के बाद जिस तरह से ये अस्पताल लोगों की सेवा कर रहा है वो वास्तव में एक उदाहरण है बाकी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी। कोरोना काल जब चल रहा था तब भी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने बोला था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कोविड पेशेंट्स की सेवा करनी शुरू करें। ये मारवाड़ी अस्पताल उनमें से सबसे अग्रणी अस्पताल था जिन्होंने अपनी सेवाएं सबसे पहले शुरू की। इन्होंने बेड्स डोनेट किए हमारे अस्पतालों के लिए जहाँ पे बाकी कोरोना के पेशेंट्स लाए जा सकें, और तब से अनवरत ये अस्पताल सेवाएं देता रहा है। और कॉर्निया का ऑपरेशन या कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए तो ये अस्पताल जगजाहिर प्रसिद्ध है। उसी का कार्य जो शुरू हुआ है उसी का एक आज कैंप का उद्घाटन भी हुआ है। बाकी जो क्षेत्र है हमारा ग्रामीण क्षेत्र या आसपास के ज़िले हैं वहाँ कैंप लगा के बाकायदा ऐसे लोगों को छांटा जाता है और यहाँ पे लाके उनका ऑपरेशन किया जाता है। बहुत बड़ी समाज सेवा का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। इसी समाज सेवा के कार्य को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। जिन लोगों ने अच्छी सर्विस कोविड के दौरान की उन लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया गया है और आगे भी अस्पताल चलता रहे इसकी भी योजना यहाँ पे प्रस्तुत हुई है कि किस तरह आगे और भी सेवा में ये प्रशस्त रहे। जितने भी कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं पूरे प्रशंसनीय हैं और इसी तरह की भविष्य में भी कैंप होते रहेंगे और उनमें भी हमारा प्रतिभाग होता रहेगा और हमारा सहयोग होता रहेगा। वाराणसी में महंत श्री पंडित राम शंकर त्रिपाठी के निधन के बाद उनके आवास पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में काशी के ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग व समाज सेवियों ने पंडित राम शंकर त्रिपाठी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर पंडित राम शंकर त्रिपाठी के पुत्र और रंगकर्मी रतिशंकर त्रिपाठी ने कहा कि पिताजी के जाने से परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम सब उनके बताए गए मार्ग आदर्श के ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा कि पंडित रामशंकर त्रिपाठी के निधन से बहुत दुख पहुंचा है। वो हम सभी के आदर्श और गुरु थे। एक व्यक्ति को गोलोकवासी होना है। हम हर व्यक्ति को जिसके यहाँ ये क्षति होती है सांत्वना देते हैं, परंतु स्वयं को सांत्वना देना असंभव कार्य है, जिसको कि पहली बार महसूस किया। जितनी अकड़ होती है शरीर में, जितना अहंकार होता है, समय अपने प्रहार से तोड़ता है। मेरे अंदर जो अहंकार था मेरे पिता की छाता के कारण। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी श्रद्धांजलि दी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा मनाई गई। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि, जैसा कि संगठन का निर्देश है कि हर बूथ पे मनाया जाना है, उसी के निमित्त हम लोग जो है हम सारे कार्यकर्ताओं के जिम्मे 2-2 बूथों पे पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके क्रम में ये पूरे हमको देश तो काशी में तो हमारे 1078 बूथ जो हमारे जो बूथ हैं उन बूथों को मनाने के लिए हम लोगों ने योजना बना ली है, उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस महापुरुष के पाथे पर चलने का काम करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने बूथों पर पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि मनाने का काम, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रही है। इसी क्रम में काशी क्षेत्र के 28,189 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ समिति के माध्यम से पंडित जी का पुण्यतिथि मना के, पंडित जी का जो हम सबको पाथेय मिलता है, जिस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति, 130 करोड़ का कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए, कोई भी व्यक्ति छूटा न रह जाए, सबका सर्वांगीण विकास हो। जो पंडित जी का हम सबको पाथेय था कि अंतिम व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिले, उसका समग्र विकास हो, उस पाथेय पर काम करने का काम हमारा नेतृत्व कर रहा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वाराणसी के शिवपुरवा में बीते दिनों बिजली विभाग के कार्यरत संविदा कर्मी की बिजली पोल पर चढ़कर कार्य करने के दौरान मौत हो गई थी। इसी संदर्भ में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मृतक परिजनों को मुआवजा देने और पत्नी को किसी सरकारी विभाग में नौकरी देने के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत विभाग में संविदा कर्मी 32 वर्षीय रोहित बिंद की बिजली पोल पर चढ़कर कार्य करने के दौरान हुई मृत्यु के कारण उसकी पत्नी को मुआवजा एवं किसी सरकारी विभाग में नौकरी देने के संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच करके ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राघवेंद्र चौबे ने बताया कि संविदा कर्मी नगर निगम के पास पोल पर चढ़कर फॉल्ट दूर कर रहा था। अचानक बिजली चालू हो जाने के कारण करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिसकी लाश पोल पर लटकी हुई थी। पोल से उतारने के बाद लाश का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। शटडाउन के बाद किस परिस्थिति में विद्युत प्रवाह चालू किया गया और ये गड़बड़ी कहां से हुई, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा भी कायम किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही दोबारा कभी ना हो सके। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। आज हम सब पिछले 4 दिन पहले एक विद्युत विभाग के संविदा कर्मी 32 वर्षीय रोहित बिंद, जो बिजली का फॉल्ट सही करने के लिए पोल पे चढ़ा था, और जहां तक हम सब जानते हैं कोड जनरेट करके कोई फॉल्ट सही किया जाता है और फिर जब रिटर्न में कोड भेजा जाता है तब वहां से आपूर्ति चालू की जाती है। व्यक्ति पोल पे चढ़ा हुआ है और आपूर्ति चालू कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो अकस्मात हम लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और जब कांग्रेस जनों ने उनके घर का दौरा किया तो वहाँ पे उनके 3 अबोध बच्चे पे 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, और सुनने में आया कि घर का एकमात्र व्यक्ति था जो कमा रहा था, संविदा कर्मी। ऐसे में हम सब ने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनसे मांग पत्र सौंपा है कांग्रेस जनों ने, और मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी पत्नी को और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जैसा उनको संभव वैसा दिया और 25 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। वाराणसी के जैतपुरा की रहने वाली सीमा गौड़ लगातार उत्पीड़न का शिकार होती जा रही है। दबंगों द्वारा अवैध रूप से घर में घुसकर उनके सामान को फेंका जा रहा है और घर से बेदखल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी से तंग आकर महिला थाने पर तहरीर देने पहुंची, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची, पर मुलाकात न होने पर पीड़िता मजबूरन जिला राइफल परिसर में न्याय की गुहार लगा रही है। वाराणसी के जैतपुरा की रहने वाली सीमा गौड़ लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। दबंगों द्वारा अवैध रूप से घर में घुसकर उनके सामान को फेंका जा रहा है और तो और उन्हें घर से बेदखल करने की भी कोशिश की जा रही है। पीड़िता का कहना था कि मनोज जायसवाल और विनय जायसवाल
जबरदस्ती मेरे मकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं और तो और मेरे साथ गाली गलौज और मुझे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं, जिससे तंग आकर महिला ने कई बार थाने पर तहरीर भी दी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एसएसपी कार्यालय पर भी पीड़िता ने शिकायत पत्र दिया है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए पीड़िता राइफल क्लब में बैठी है और न्याय की गुहार लगा रही है। जी, आपका क्या नाम है? हमारा सीमा गौड़ नाम है। आज आप किस लिए बैठी हैं धरने पर? आज हम डीएम साहब से मिलने के लिए धरने बैठे हुए हैं। क्या मांगी है आपकी? हमारी मांगी है सर कि हमारे घर में मुकदमा चल रहा है और जान माल सुरक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ कई वाकया ऐसा हो चुका है, लेकिन हमारी अभी कई सुनवाई नहीं हुई। आज हम डीएम साहब से पर्सनली मिलना चाह रहे थे। कहे कप्तान साहब के यहाँ भी कल गए, उन्होंने सीधे कह दिया कि हम ऐसा है कि घर खुल गया है ना, उसी में रहो। सर हम कहाँ रहें? हमारे नीचे घर में सब्जी का दुकान है और ऊपर एक खुला रहने लायक नहीं है। पूरा सामान हमारा चोरी हो चुका है। कहने के बावजूद कई बार हमने कंप्लेंट किया, इस बार बार अवगत भी कराया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर से कहते हैं सब क्या कि थाने वाले कि कहीं भी सोर्स लगा लो, तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं होगी। वाराणसी में जलकल व नगर निगम की उदासीनता की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त होने के संदर्भ में मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल समिति के सदस्य आज जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया, भोजूबीर सब्जी मंडी से लेकर मीरापुर बसई चौराहे से बाएं तरफ, तुलसी विहार से होते हुए निर्मल विहार कॉलोनी से लेकर नवलपुर पश्चिमी चौराहा एवं मीरापुर बसई चौराहे से नतीनिया दाई मंदिर तक की सड़क जलकल विभाग की वजह से व अन्य कई कार्यदायी संस्थाओं के कारण क्षतिग्रस्त के साथ साथ गड्ढों में भी तब्दील होती जा रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों व आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापार करना भी दूभर होता जा रहा है। साथ ही साथ अन्य कई ज्वलंत मुद्दे भी थे, जिनकी चर्चा जिलाधिकारी के समक्ष की गई। जी सर, आपका परिचय? मैं मृत्युंजय सोनकर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच, मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल समिति वाराणसी का अध्यक्ष। सर, आज किस लिए आप मुख्यालय आए हैं? क्षेत्रीय समस्याएं मीरापुर बसई व्यापार मंडल क्षेत्र का भोजूबीर से लेकर नटनिया दाई तक की रोड एक तो सक्रिय है, ऊपर से उस पर डिवाइडर लगा हुआ है। उसके बाद उस रोड पे जल कल के वजह से कम सैकड़ों लीकेज होने से सड़क पूरी तरह से डैमेज है, जो कि हमेशा क्षतिग्रस्त होती रहती है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आम व्यापारी, आम जनता अक्सर दुर्घटना का कारण बना रहता है उनके लिए। सर, आज आपने ज्ञापन दिया? मैंने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन लेकर आया था। एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन सौंपा। उनसे मैंने आग्रह किया कि एक बार आप मीरापुर बसई व्यापार मंडल क्षेत्र का अवलोकन करें, भ्रमण करें व्यापार मंडल के साथ, जिससे कि आप भी समस्याओं से वाकिफ हो सके और समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत जवाहर नगर कॉलोनी निवासी राजेश सोनकर की सन 2017 में निशा देवी से शादी हुई थी, जबकि राजेश सोनकर पहले से ही शादीशुदा था। जब इसकी खबर महिला को हुई तो आश्चर्यचकित हो गई और न्याय मांगने लगी। मामले की शिकायत भेलूपुर थाने में भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने लगी। जवाहर नगर कॉलोनी थाना भेलूपुर की रहने वाली युवती की शादी 2017 में राजेश सोनकर से हुई थी, जो मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है। शादी के कुछ दिन बाद जब निशा देवी को ये पता चला कि राजेश की पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और उस पत्नी से उसका अभी भी संबंध है, तो निशा काफी आश्चर्यचकित हो गई और न्याय मांगने लगी, जिसको लेकर के पिछले 1 वर्ष से पति और पत्नी में काफी नोकझोंक चल रहा है और मामला थाने तक पहुंच चुका है। जिसके बाद थाना भेलूपुर में 1-2 बार समझौता भी कराया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में निशा देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक के यहां न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनका पति आए दिन उनको मारता पीटता रहता है और उनके साथ गाली गलौज भी करता है, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने थाना भेलूपुर में भी की है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी भेलूपुर थाने की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निशा सोनकर है, मैं भेलूपुर की रहने वाली हूँ और मेरा शादी झूठ बोल के कलकत्ता में हुआ है और धोखे से वो लोग पहली शादी कर चुके थे। मेरी दूसरी शादी हुई है। कहाँ हुआ था? कलकत्ता हुआ था मेरा शादी। झूठ बोल के वो लोग किए। वो लोग पहले से ऑलरेडी शादीशुदा थे और धोखे से मुझे
दबाव दे के प्रेशर बना के झूठ बोल के मेरी शादी वहाँ पे करवाई गई थी। पति क्या नाम है? पति का नाम राजेश सोनकर है और उसके भाई का नाम भरत सोनकर है और भाभी का नाम सुनीता देवी है। और उस परिवार में मेरी शादी हुई थी। वहाँ पे शादी होने के बाद वो लोग मुझे दहेज के लिए बोलते थे, मारते पीटते थे और गाली ली देते थे। किस थाने के अंदर मामला है? भेलूपुर थाने चौकी की बात है। और मैं वहाँ पे आई तो मैं वहाँ से 1-2 बार गई भी वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। कचहरी से मेरा न्यायालय कोर्ट से मेरा ये सब चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। मैं कई ठो मुकदमा भी की हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वाराणसी की रहने वाली विलक्षण प्रतिभा की धनी मात्र 6 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर को मात देने वाली काशी की गूगल गर्ल को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उपाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा गूगल गर्ल को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आर्या प्रकाश श्रीवास्तव कक्षा 1 में पढ़ती हैं, लेकिन याद करने की इनकी क्षमता किसी IAS और IPS से कमतर नहीं है। इस छोटी सी उम्र में आर्या को काशी के सभी 84 घाटों के नाम याद हैं, भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानियां याद हैं, दुनिया भर के सभी देश और उनकी राजधानी कंठस्थ है। इसके अलावा भारत की सभी नदियां, भारत के सारे राष्ट्रपति के नाम, संस्कृत में 1 शब्दीय रामायण, शिवतांडव स्तोत्रम, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी, स्वामी विवेकानंद और उनके पूरे भाषण सहित अनेक ऐसी बातें याद हैं जिसे याद करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसने सम्मानित किया है आपको? अभिषेक अंकल जी। किसकी ओर से सम्मानित किया गया? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। अच्छा, आप गूगल गर्ल हैं आर्या, तो क्या चित्रगुप्त जी के बारे में कुछ बताएंगे? ओम नमो भगवती चित्रगुप्ताय नमः। मैं आर्या प्रकाश श्रीवास्तव हूँ। आज चित्रगुप्त महाराज जी की अवतरण एवं परिचय बताती हूँ। विभिन्न पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की विभिन्न संतानें हुई, जिनमें ऋषि वशिष्ठ, नारद और आत्रे हैं, जो उनके मन से पैदा हुए हैं। उनके शरीर से पैदा कई पुत्र हैं, जैसे धर्म, भरम, मृत्यु और भरत सर्वविदित हैं। लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी का जन्म की कहानी कुछ भिन्न है। वेदों के अनुसार कायस्थ या धर्मराज चित्रगुप्त महाराज जी की धन्यवाद। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत नवापुरा अलवाबीर में नानी के 10वें में आई युवती व उसके परिजनों के साथ पड़ोसियों ने जमकर मारपीट किया। आपको बताते चलें कि आदमपुर क्षेत्र के मोतीलाल प्रजापति नवापुरा बलुआबीर के निवासी बीती रात अपने माता का 10वां संस्कार कर रहे थे। तभी पड़ोस के रहने वाले विक्की नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया और मोतीलाल प्रजापति के परिजनों से वाद विवाद करते हुए गाली गलौज करने लगा और धीरे धीरे गाली गलौज मारपीट में तब्दील हो गई। मोतीलाल प्रजापति ने इसकी सूचना आदमपुर पुलिस को लिखित रूप से दी, पर आदमपुर पुलिस ने इस मामले को हल्के में लेते हुए ना तो मौके पर पहुंची और ना ही कोई भी कार्यवाही की। गुरुवार की सुबह तकरीबन 10 बजे विक्की, अनिल, गुलाब, सुनील, किशन, आकाश, गोपाल व मीना देवी एकत्रित होकर के मोतीलाल प्रजापति के घर पर जाकर फिर से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट रौद्र रूप में तब्दील हो गया। लाठी, डंडे इत्यादि की बौछार होने लगी, जिसमें मोतीलाल प्रजापति व उनकी पत्नी संतोषी देवी, उनका एक बेटा अमन प्रजापति और उनकी बेटी खुशबू प्रजापति बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल परिवार अपने जीवन की रक्षा के लिए आदमपुर थाने पहुंचा। आदमपुर पुलिस की लापरवाही से एक पूरा परिवार बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। यदि मोतीलाल प्रजापति की सूचना पर आदमपुर पुलिस मोतीलाल प्रजापति की सूचना को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करती तो एक परिवार लहूलुहान होने से बच सकता था, लेकिन पुलिस ने लापरवाही कर दी। अपना परिचय बताएं। मेरा मोतीचंद प्रजापति। क्या हुआ है, किस लिए आप लोग यहाँ पर? हमारे पिताजी का ध्यान तो गया था, कल जो है 10वां था और रात को जो है इन लोग से मना किया गया शाम को 7 बजे कि आप लोग हमारे घर में मत आइएगा। किससे? ये बगल के पड़ोस के थे और ये लोग काम करते हैं हमारे सबसे छोटे वाले भाई के बगल में। हम कहा उसमें जा सकते हैं, हमारे 2 भाइयों के बीच में नहीं आना है। और उसके बाद जो ये लोग रात को जो है इनका छोटा लड़का आया है, वो जो है पी कर अरमानता हमारे बिटिया को जो है थप्पड़ से मार दिया।
और मारने के बाद बीच बचाव के अंदर में जो है ये सब पूरे परिवार सब चले हैं। ये परिवार में जो है ज्वाला का लड़का है, हाँ, और उसमें जो है एक पनारू का लड़का था, वो भी फच से आकर, तो रात को हमने इनको भेज दिया, जाइए आप जो है, हाँ, उसमें जाइए आप जो है रिपोर्ट करा। मैं रात को रिपोर्ट कराया, उसके बाद कोई पुलिस हमारे आपने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया तो कोई पुलिस नहीं गई हमारे पास। नहीं गई तो आज क्या हुआ? आज सुबह लोग बैठे थे अपना कारोबार चालू करके, बरसी का कल का तैयारी कर रहे थे, उसमें आकर जो है तो तुम्हारी बहन है तमाम तरह का गालियाँ देने लगे। देने के बाद जो उधर से जो ईटा पथराव करने शुरू कर दिए। अब हल बचाते बचाते भर में इसकी वाइफ जो है किरण देवी जो है, ये बहुत नीच औरत है, क्या बताए, पकड़ के छोटा इस तरह हमारे बिटिया पटकी। और उसके बाद आओ 2 औरतें थी, वो भी पीट के, अब उसमें भीड़ में हल्ले होते इतना दब गए, इतनी भीड़, ये लोग के परिवार इतनी लंबी है कि उसमें दबाव के अंदर में लोग को समझ में नहीं आ रहा है कौन मार रहा है, क्या हो रहा है। ये लोग हमारे परिवार के बीच में कभी आए ना, हमको जो हमारे पर नुकसान हुआ, मैं इनका कानून से इंसाफ लेना चाहता हूँ। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान के लिए वाराणसी के घाटों पर उमड़ी हजारों की भीड़। इस दौरान नमामि गंगे द्वारा घाट पर आए पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। मौनी अमावस्या के अवसर पर दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और अहिल्याबाई घाट तक लोगों को स्वच्छता के प्रति नमामि गंगे संस्था द्वारा जागरूक किया गया। नमामि गंगे संस्था के सदस्यों ने इन घाटों पर गंगा किनारे पड़े हुए माला फूल, पॉलिथीन एवं अन्य सामग्रियों को साफ कर कूड़ेदान में फेंका। लाउड स्पीकर से स्वच्छता रूपी आवाहन को आत्मसात करने की भी अपील की गई और मां गंगा की आरती भी उतारी गई। सदस्यों ने हाथ में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर के सफाई है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है के बारे में स्नानार्थियों को भी बताया। वाराणसी के भैंसासुर घाट समेत अन्य घाटों पर मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। माघ माह की इस अमावस्या में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती की नदियों में देवताओं का निवास होता है। इसीलिए इस दिन प्रयागराज में मौजूद त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहने से मुनि पद की प्राप्ति होती है और इस दिन पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए वाराणसी के भैंसासुर घाट, दशाश्वमेध घाट सहित कई घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य आदि करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने में असमर्थ है तो वो अपने घर में ही स्नान, दान व व्रत कर सकता है। स्नान करते हुए मौन धारण करे और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन मौन धारण करने का भी अपना एक अलग महत्व होता है। सविता पांडे। सविता जी, आज काशी में स्नान कर क्या आस्था लेकर के आज स्नान कर माँ गंगा से क्या? आज गंगा माँ से यही है, हम लोग आस्था लेकर के आए हैं। मेरा सब परिवार सुखी, शांति, धन अंधन से भगवान भरे रहे, जो है गंगा माई, बाबा भोलेनाथ। इसीलिए हम लोग आज मौनी अमावस्या का मौन होकर के स्नान करते हैं अपने सब परिवार के लिए, क्या महत्व है आज के दिन? आज के दिन के बहुत महत्व है, क्योंकि मौन होकर के मौनी अमावस्या का नहाया जाता है, इसीलिए इसका महत्व अधिक महत्व है। मैं डॉक्टर जयप्रकाश मौर्य, ये कोनिया कजाकपुरा वाराणसी का निवासी हूँ। डॉक्टर साहब, आज मौनी अमावस्या है, क्या महत्व है इसकी, किस लिए मनाते हैं? इसका हिंदू पुराणों में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है और ये हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हमारे ये हिंदू का ये कल्चर है, ये हिंदुस्तान का ये कल्चर है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य किया जाता है और पीपल के पेड़ के 108 बार परिक्रमा करके हमें जो मतलब वो जो अनुभव होता है वो अनुभव काफ़ी ही बहुत सुकून देता है और हमारे आगे जो है कल्चर पीढ़ी को बढ़ाता है। वाराणसी के संकट मोचन
मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र के हाथों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नव वर्ष के कैलेंडर का लोकार्पण कराया। इस अवसर पर पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हम लोगों के गार्जियन महंत संकट मोचन मंदिर के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र के द्वारा आज कैलेंडर का लोकार्पण हुआ है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा का कैलेंडर पूरे प्रदेश में बांटा जा रहा है, वो बनारस में भी आया था, लेकिन कुछ कम हो गया था, तो हमारे कार्यकर्ता मनीष ओझा के द्वारा एक कैलेंडर फिर से छपवाया गया और उस कैलेंडर में बनारस में लॉकडाउन के दौरान जो भी कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को इस कैलेंडर में दिखाया गया है। लगभग 4 से 5 हजार कैलेंडर छपवाए गए हैं। अगर ये कैलेंडर भी कम पड़ा तो हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के फिर से और कैलेंडर छपवाएंगे। पिंडरा विधायक ने कहा कि अब तक जो भी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य किया गया है, नेताओं द्वारा कार्य किया गया है, उसे हम सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के सभी को बताएंगे। यहाँ पर आज क्या रखा गया था और कितने कैलेंडरों का जो है वितरण किया? देखिए, आज हम लोगों के गार्जियन पूजनीय विशंबर नाथ मिश्र महंत संकट मोचन जी के द्वारा आज इस कैलेंडर का लोकार्पण हुआ है। जो प्रियंका जी का कैलेंडर पूरे प्रदेश में बांटा जा रहा है, वो बनारस में भी आया था, पर कुछ कम ही उसमें हो गई, कुछ कम पड़ गया। तो हमारे कार्यकर्ता ओम प्रकाश ओझा जी, मनीष मरोलिया जी, इन लोगों ने एक कैलेंडर छपवाया है और उसमें जो बनारस में जो भी कार्य लोगों ने लॉकडाउन के दौरान किया, उस सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। और लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 4 से 5 हज़ार तक शायद इन लोगों ने छपवाए हैं, और कम पड़ेगा तो और कार्यकर्ता और ये सब लोग मिलके और इसको और छपवाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस का, नेता का, हमारे प्रियंका जी का और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम किया गया है, उसको घर घर, दरवाजे दरवाजे, गाँव गाँव और मोहल्ले मोहल्ले पहुँचाने का हम सब लोगों ने सोचा है। यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया था और क्यों रखा गया? देखिए, आप लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनके हेडक्वार्टर से कोई कैलेंडर आया था जिसमें बनारस की एक्टिविटीज़ वगैरह, इनके पार्टी ने जो भी लॉकडाउन के दौरान बड़ा काम किया है, उस एक्टिविटीज़ वगैरह थे। तो कैलेंडर कुछ कम पड़ा था, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह से उसको एक तरह से फिर से प्रिंट कराया है और बड़े स्केल पर। उसमें बेसिकली लॉकडाउन के दौरान जो एक्टिविटी, जैसे आपका ब्लड डोनेशन है, लोगों को खाना पहुंचाना और ये सब करना, सारे एक्टिविटीज़ इसमें हैं। हम समझते एक अच्छा माध्यम है और समाज में एक अच्छा संकेत जाएगा और अच्छा संदेश जाएगा। और जो सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग तो मानते हैं कि समाज की सेवा वो सबसे बड़ी सेवा है। लोग अगर सुखी रहेंगे तो ये देश भी सुखी रहेगा। हम समझते हैं कि ये एक मैसेज बड़ा है और हमारे हाथ से भाई ये लोग हमको इतना मानते हैं, तो लोकार्पण किए तो हम अपना एकदम उत्साह एकदम किए इसको। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए वाराणसी में नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध चलाया गया अभियान। वाराणसी में बीती रात महमूदगंज, लंका, पितरकुंडा, भोजूबीर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 4 प्लास्टिक डिस्ट्रीब्यूटरों को पकड़ा गया, जिनके पास से प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले और चम्मच जब्त किए गए और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई और कुल 62,100 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। शिकायत पत्र द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव तथा राजस्व की टीम के साथ डीएवी कॉलेज के परिसर में पहुंचकर मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया और बाउंड्री निर्माण कार्य को रोक दिया गया तथा कॉलेज प्रबंधन को जमीनी कागजातों के साथ जांच हेतु नगर निगम कार्यालय बुलाया गया। वाराणसी में सेवाग्य संस्थानम काशी द्वारा 12 फरवरी 2021 को उत्कृष्ट भारत युवा चिंतकों का समागम कार्यक्रम का आयोजन कृषि संकाय स्थित शताब्दी भवन श्री विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में सुबह से सुनिश्चित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेवाग्य संस्थानम काशी द्वारा 12 फरवरी को उत्कृष्ट भारत युवा चिंतकों के समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी व मुख्य वक्ता के रूप में पूज्य मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए केवल 350 प्रतिभागियों का ही चयन किया गया है और कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए उन्हें ही चयनित किया गया है और उन्हें ही आमंत्रण भी भेजा गया है। इस अवसर पर वरुण, अभिषेक, आशीष इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और मैं सेवाग्य संस्थानम से हूँ। आशुतोष, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी 2021 को शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट भारत
कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने हेतु सभी प्रतिभागियों को सूचना करने तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य लोगों को भी सूचना करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किस तरह का आयोजन होता है? यह आयोजन भारत की संस्कृति तथा उसके विचार के वैश्विक क्या क्या परिणाम है, वैश्विक संदर्भ में वह विचार क्या है, इसको समझाना युवाओं को और युवाओं को उससे प्रेरणा लेकर के कार्य करने की कहीं ना कहीं उस संस्कृति को जन्म देना इस उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, शराब माफियाओं द्वारा लगातार हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। बीते दिनों पुलिस पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में वाराणसी के लंका स्थित मालवीय जी के प्रतिमा के पास से कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ वाराणसी के लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा के समीप कैंडल मार्च निकाला गया, जो समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हो गया। इस दौरान महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि योगी सरकार के राज में प्रदेश में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी पूरी तरह से डरा हुआ है। इस सरकार में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। इस योगी सरकार का नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना ही उचित है। उसके बाद शराब माफियाओं द्वारा की गई सिपाही की हत्या के संदर्भ में श्रद्धांजलि एवं शोक सभा भी की गई, जिसमें प्रमुख रूप से जिले के सचिव रमेश वर्मा, नगर के सचिव अजय पटेल एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माफियाओं द्वारा जो कि दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, गांव में घुस कर घेराबंदी करके जो समाज के रक्षक है उन्हीं को मार दिया जा रहा है। मैं विजय मौर्य डब्लू, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। किस तरह का कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हत्या, लूट, डकैती, छिनैती के विरोध में एवं देवेंद्र सिंह जो कल जिनकी हत्या की गई कासगंज में, उनके शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सेवापुरी बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर वेदांता एवं उसकी सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के द्वारा संचालित नंदघर योजना में वार्ड रिवॉर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेवापुरी नंदघर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वेदांता समूह द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीना तिवारी व सीडीपीओ सुषमा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां सेवापुरी के 25 नंदघरों की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर के अतिथियों द्वारा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हुमाना संस्था के जिला समन्वयक माधव सिंह ने बताया कि संस्था 4 कंपोनेंट पर कार्य कर रही है: शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण एवं कौशल विकास केंद्र। वहीं सीडीपीओ सुषमा सिंह ने बताया, वेदांता समूह के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर ने गोद ले रखा है। सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के सहयोग से केंद्रों पर भौतिक सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, परिचय बताएं। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आरती देवी श्रीहीरा। आज आपको वेदांता की तरफ से आपको सम्मानित किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सम्मानित करने का उनका क्या उद्देश्य था आप लोगों को? हम लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं इस समय, उसके रूप में उपलक्ष्य में हमको सम्मानित किएंगे। इसी तरह से हमारा देखकर और सारी आंगनवाड़ियाँ अच्छे कार्य करने लगे हैं। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 25 लोग को। 25 आंगनवाड़ी केंद्र को सम्मानित किया गया। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं आंगनबाड़ी गीता कौशल ठठरा सेकेंड। अच्छा, आपको वेदांता की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सम्मानित आपको क्यों किया गया? कि हम लोग कार्य के लिए किया गया है सम्मानित। अच्छा कार्य हम लोग क्या पोषण वाटिका, मतलब मैडम हमारे सीडीपीओ मैडम की उसके लिए, और सर गए वहाँ पे देखे और इन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोगों का। वहाँ पे कार्य करने की जो हर चीज़ जितना होता है सब गाँवों को बुला के हर तरह की शिक्षा उच्छा जो देना है सब वो सब कर रहे हैं। वाराणसी के चौका घाट स्थित हस्तकला सांस्कृतिक संकुल में मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में शिल्प मेले का हुआ भव्य आयोजन। इस मेले का शुभारंभ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। ये मेला 10 से लेकर 19 फरवरी तक लगाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के प्रमुख शहरों से यहाँ पहुँच करके लोगों ने अपने शहर के सुप्रसिद्ध वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना था कि बनारस वाले हर साल मेले का इंतजार करते हैं,
क्योंकि ये सभी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब से मेला लगने लगा है तब से लोगों को सभी चीजें यहीं मिल जाती हैं। और यहाँ पर उड़ीसा, पटना, बिहार, भदोही और बहुत सारी ऐसी जगहें और हैं जहाँ से लोग बनारस में आकर के अपने वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। कितने दिवसीय मेला है, क्या इसका उद्देश्य है? ये चौका घाट संकुल में यह मेले का उद्घाटन किया गया हस्तशिल्प का, जहाँ देश भर के अलग अलग कारीगरों का यह स्टॉल लगा है। बनारस के लोग, बनारस से पूरा पूर्वांचल के लोग ऐसे मेले का इंतज़ार करते हैं, तो पूरे देश के कारीगर यहीं चले आते हैं, वरना एक खरीदारी के लिए उनको जाना पड़ेगा उड़ीसा और कलकत्ता और बिहार और झारखंड। पूरा संपूर्ण राज्य के स्टॉल के लोग यहाँ जाते हैं, तो बनारस के लोगों को बाज़ार मिलता है और साथ ही जो उत्पादक हैं उनके लिए भी ग्राहक मिलते हैं। भारत सरकार का एक अति प्रशासनिक काम है। इसके लिए मैं पूरे टीम को साधुवाद देता हूँ कि बनारसियों को बाज़ार और जो उत्पादक हैं उनके लिए भी कस्टमर की बाज़ार का मेला लगता है।